Okay, today we will start PowerPoint, the next chapter, which is called digital presentation. Now we are having one chapter remaining, chapter 5, which is having two parts. Part A, which is green skill, part B is digital presentation. So first we will learn about the digital presentation, which is about presentation software, and in our course we have to discuss PowerPoint. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर किसके काम आता है पता है? हेलो, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हम जनरली कब यूज करते हैं? जब हमें ऑडियंस जो है हमारे सामने, चाहे हम ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्कूल में कोई आपको टास्क दे रखा है प्रेजेंटेशन के लिए, तो इफ यू वांट टू say something to the audience with the help of graphics and this multimedia spread presentation you can use. मल्टीमीडिया का क्या यूज है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसका कि एग्जांपल हम यहाँ पावर पॉइंट ले रहे हैं, जो एमएस ऑफिस का पैकेज है, पावर पॉइंट एमएस ऑफिस पैकेज. देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर इन द एमएस ऑफिस पैकेज विच इज पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस. To the power MS PowerPoint, Microsoft PowerPoint is the popular presentation software in which you can create slides. आपको पता होगा प्रेजेंटेशन जो है एक पूरी फाइल को बोलते हैं पावर पॉइंट की, और हर एक पेज को क्या बोलते हैं? स्लाइड. जैसे वर्ड के एक पेज को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, एक्सेल के पेज को हम वर्कशीट बोलते हैं, या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है पावर पॉइंट, उसके एक पेज को बोलते हैं स्लाइड. तो प्रेजेंटेशन इज द कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, और हर एक स्लाइड के अंदर हम इमेज डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, वीडियो, साउंड, anything we can insert in one slide. So that is why it is called multimedia presentation. Multimedia का क्या मतलब है? कि we can insert any kind of data, audio, video, sound, images, anything we can insert in a slide. So that is why it is called multimedia presentation software. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अलावा भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. कुछ का एग्जांपल है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, आई वर्क, की नोट होता है एप्पल के प्रोडक्ट के अंदर, गूगल स्लाइड्स होता है ऑनलाइन. So there are so many other softwares also available to make presentation, but the most popularly we are using Microsoft PowerPoint. प्रेजेंटेशन यूज करने की प्रेजेंटेशन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम इसमें एनिमेशन भी कर सकते हैं, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. एक स्लाइड में हम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस तो इंसर्ट कर सकते हैं. उसके अलावा हम उसको एनिमेट करके, उसको ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करके हम उसको इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं. आपकी जो अपने खुद की स्पीच को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर. उसके अलावा हम प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करने के लिए प्रोजेक्टर का यूज में लेते हैं. जैसे कि आपने स्कूल में भी कई बार प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, आपने स्मार्ट क्लास में देखा होगा ऊपर प्रोजेक्टर लगा होता है. तो थ्रू द प्रोजेक्टर वी कैन डिस्प्ले आवर कंप्यूटर प्रेजेंटेशन ऑन द बिग स्क्रीन. So generally it is used by the teachers to teaching in the classroom. अगर बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास है, हम स्मार्ट क्लास में भी करते हैं. उसके अलावा बिजनेस में हमने क्लाइंट्स को कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए, या ऑफिस में एम्प्लॉयज जो है अपने बॉस को कोई एक्सप्लेन करते हैं अपना प्रोजेक्ट या कोई प्लान, तो दे कैन यूज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू द ऑडियंस. समझ में आ रहा है?
व्हाट इज यूज ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, कोई बताएगा? We can animate the object and make it interesting. Good. We can And we can insert. add a narration to the presentation. Hmm, okay. So presentation software basically we are using to deliver our thought to the audience in an interesting way, कि ऑडियंस जो है वो आप हमारी बात समझे और उसको इंटरेस्टिंग वे में समझ में आए। तो उसके लिए हम एनिमेट करते हैं, इमेजेस इंसर्ट करते हैं, वीडियो डालते हैं, आपके अपनी वॉइस को आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो जनरली इन द बिजनेस पर्पज, ऑफिस पर्पज, टीचिंग पर्पज वी कैन यूज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। In your course, it is PowerPoint 2010 version is in your course. तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पॉपुलर सॉफ्टवेयर है टू मेक प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर, एंड द न्यू वर्जन इज 2010 वी आर यूजिंग इन आवर कोर्स। आपको प्रेजेंटेशन सबने यूज में ले ही रखा होगा और आपको पता होगा हर स्लाइड के पीछे हम डिजाइन और थीम बैकग्राउंड वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं जो कि हमें अपीलिंग लगता है। वॉट एवर रिक्वायर्ड इन आवर प्रेजेंटेशन वी कैन इंसर्ट इन द बैकग्राउंड। तो किस तरह से थीम अप्लाई करते हैं वैसे तो आपको आता है, आगे हम और पढ़ेंगे। स्टार्ट करने के लिए आपको पता ही है, यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज देयर, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको मिलेगा पावर पॉइंट। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड पावर पॉइंट। कंपोनेंट उसके यही है बेसिक। जैसे हम स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट, आप अपने सर्च बॉक्स में पावर PNT विदाउट स्पेस पावर PNT लिखेंगे तब भी पावर पॉइंट डिस्प्ले हो जाएगा अगर आपके स्टार्ट बटन पे नहीं आ रहा मैम है। मैम पावर पॉइंट का क्या एक्सटेंशन होता है? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .pptx। PPT मतलब पावर पॉइंट, एक्स मतलब एक्सटेंडेड वर्जन। .pptx इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। जब भी फाइल सेव करेंगे तो फाइल का नेम .pptx, .pptx, this is the extension। तो whenever you start PowerPoint, इस तरह से एक ब्लैंक स्लाइड आपके पास डिस्प्ले होगी। इस ब्लैंक स्लाइड के अंदर जो बाय डिफॉल्ट स्लाइड डिस्प्ले होगी एक ब्लैंक होगी, जिसके अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, व्हाइट कलर की होगी। और ये जो क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ये दो डॉटेड बॉक्स डिस्प्ले हो रहे हैं, इनको बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। जो ये डॉटेड बॉक्स डिस्प्ले हो रहे हैं जहां हमें लिखना होता है, इनको क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। ओके मैम। इनको बोलते हैं प्लेस होल्डर। उसके अलावा ये कंपोनेंट्स जो दे रखे हैं, आपको पता है यहाँ मेरे पास 7 है, 2000 तो यहाँ ऑफिस बटन है। 2010 में फाइल टैब होता है जहाँ पे भी ये सारे मेन्यूज, फाइल टैब में क्या होती हैं, ये ओपन, सेव, सेव, प्रिंट, पब्लिश, क्लोज, ये सारे मेन्यूज कहाँ पे होते हैं? फाइल टैब के अंदर। उसके अलावा अभी हमने MS एक्सेल में और पावर पॉइंट में क्विक एक्सेस टूल बार पढ़ा था, जिसके अंदर फ्रिक्वेंटली यूज कमांड होते हैं जो कि फाइल टैब के जस्ट पास में होगा। यहाँ फ्रिक्वेंटली यूज कमांड आपको दिखाई देंगे जो कि है रीडू, अनडू एंड सेव, जो अभी आपको मैंने एग्जाम में भी दिया था क्वेश्चन। टू दिस क्विक एक्सेस टूल बार इज at the top left corner of the title bar, which is having the frequently used command. Generally it is undo, redo and save button, and you can add more button if you are using some other command frequently। कोई भी सॉफ्टवेयर की जो सबसे ऊपर वाली बार होती है उसको टाइटल बार बोलते हैं, ये भी आपको पता है। टाइटल बार पे राइट कॉर्नर पे जो है वो होते हैं मिनिमाइज बटन, रीस्टोर बटन एंड क्लोज बटन, दैट ऑल्सो यू नो। क्लोज बटन इज यूज टू क्लोज द प्रोग्राम। रीस्टोर बटन से हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं विंडो को।
मतलब साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और मिनिमाइज बटन से पूरा प्रोग्राम जो होता है वो हमारा कंप्यूटर की टास्क बार पे श्रिंक हो जाएगा, क्लोज क्लोज नहीं होगा, श्रिंक हो जाएगा। बाद में उसको दोबारा से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो दिस इज टाइटल बार इज कंटेनिंग द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का नाम, और उस फाइल को सेव कर रखा है तो उस फाइल का नेम भी डिस्प्ले होगा टाइटल बार पर। उसके बाद रिबन्स, आपको पता है टैब्स और रिबन्स आते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, कि जो भी टैब पे हम क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड रिबन डिस्प्ले होगा। यहाँ होम टैब पे क्लिक किया तो ये रिबन डिस्प्ले हो रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे दूसरा रिबन डिस्प्ले होगा। और हर रिबन जो होता है वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होता है। वॉट एवर टैब यू विल क्लिक, the related ribbon will be displayed, and the ribbon is divided into groups, जैसे यहाँ clipboard group, slide group, font group, paragraph group, drawing group. Each group is having different commands. So whatever command you want to use, you can search in your ribbon of the tab. अब नीचे वाली सबसे बॉटम बार जो होती है वो स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार के ऊपर क्या होता है, पावर पॉइंट में कितनी स्लाइड है आपके प्रेजेंटेशन में, हाउ मेनी स्लाइड्स, टोटल स्लाइड्स आर देयर, और आप करेंटली कौन सी स्लाइड पर हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ डिस्प्ले होती है, स्टेटस बार पर। स्टेटस बार पे यहाँ जूम स्लाइडर भी होता है, जिससे भी आप राइट हैंड स्लाइड में स्लाइड करेंगे तो जूम इन कर सकते हैं, मतलब जूम को बढ़ा सकते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में ड्रैग करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, मतलब छोटा दिखने लगेगा। तो दिस स्लाइडर इज ऑल्सो ऑन द स्टेटस बार। स्टेटस बार पे यहाँ 3 व्यू बटन्स भी हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। स्लाइड, इसको क्या बोलते हैं, जो मिडिल में डिस्प्ले हो रही है वो क्या है, स्लाइड। और स्लाइड के ऊपर है प्लेस होल्डर, जहाँ हमें लिखना है। कोई भी रिबन में जो ग्रुप्स बने होते हैं, ग्रुप्स के कोई भी ग्रुप के बॉटम कॉर्नर पे जो ये एरो बना होता है, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इसको डबल क्लिक करने पर उस ग्रुप से रिलेटेड जो भी डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले हो जाता है। जैसे फॉन्ट ग्रुप, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के यहाँ पे एक बॉटम में एक एरो बना है, उसको मैं डबल क्लिक करूंगी तो उससे रिलेटेड डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। So this is the basic component of a MS PowerPoint window that you already aware about it. अब इसके PowerPoint में जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड, इसको बोलते हैं स्लाइड पैन। जैसे मैं कोई बनी बनाई स्लाइड ओपन करती हूँ, अगर मैं फाइल स्पीकिंग फाइल टैब में जाके मैं न्यू बटन पे क्लिक करके, अगर मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन ना करके इंस्टॉल टेम्पलेट पे जाऊं, तो इन द इंस्टॉल टेम्पलेट देर आर रेडीमेड प्रेजेंटेशंस आर देयर। मैं कोई भी रेडीमेड प्रेजेंटेशन ओपन करती हूँ, इंस्टॉल टेम्पलेट के अंदर ऑलवेज कौन सी मिलेगी आपको, बनी बनाई प्रेजेंटेशन कुछ है। अब इनका इंस्टॉल टेम्पलेट की प्रेजेंटेशन का क्या यूज है, कि अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन बनानी और आपके पास टाइम कम है, यू डोंट हैव मच टाइम टू इंसर्ट द थीम, द कलर, द स्टाइल ऑफ द फॉन्ट, तो आप ये बनी बनाई प्रेजेंटेशन उठा लें इंस्टॉल टेम्पलेट से, और इसमें जो भी लिखा है उसको चेंज करके अपना टॉपिक लिख लें। जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है, इंस्टेड ऑफ दिस इंट्रोडक्शन पावरपॉइंट आई वांट टू राइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो whatever is your data you can replace the text, बाकी डिजाइन, एनिमेशन, कलर ऑफ द बैकग्राउंड, these all themes are already selected। तो आपको डिजाइनिंग में और थीम सिलेक्शन में, फॉन्ट सिलेक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इफ यू हैव लेस टाइम टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, you can take install template from the new option, and then you can replace the text with your own text, और डिजाइनिंग में आपको टाइम
और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस समय मैंने ये इंस्टॉल टेम्पलेट इसलिए ओपन किया है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि ये जो स्लाइड, ये जो है इस लेफ्ट हैंड साइड में, मिडिल में तो हमारी स्लाइड डिस्प्ले होती है, लेफ्ट हैंड साइड में जो स्लाइड पेन डिस्प्ले होता है, दिस इज कॉल्ड स्लाइड पेन। दिस स्लाइड पेन इज हैविंग टू टैब्स, स्लाइड टैब एंड आउटलाइन टैब। आपको पता है स्लाइड टैब में जितने भी स्लाइड इस प्रेजेंटेशन में 18 स्लाइड्स है, जो कि स्टेटस बार पे लिखा आ रहा है स्लाइड 1 ऑफ द 18, मतलब 18 स्लाइड है और स्लाइड 1 ओपन है। तो हर एक स्लाइड 18 स्लाइड की जो ये थंबनेल, मतलब जो स्मॉल स्मॉल इमेज जो है वो इस स्लाइड पेन में दिखाई दे रही है। आप इसको स्क्रॉल करके आपको स्लाइड नंबर 5 ओपन करना है, आप डायरेक्ट क्लिक करें स्लाइड 5 ओपन हो जाएगी। तो ये स्लाइड पेन में स्लाइड बटन किस लिए है कि आपको सारी स्लाइड छोटी छोटी दिखाई देगी, तो आप जिस स्लाइड पे क्लिक करेंगे आपको वो डिस्प्ले हो जाएगी। और आउटलाइन का मतलब ये है, एक आउटलाइन टैब भी होता है, उसमें उस जो पर्टिकुलर स्लाइड जो ओपन है उसका ओनली टेक्स्ट दिखाई देगा। इफ यू वांट टू सी, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द टेक्स्ट ओनली ऑफ द, मैम कहाँ पर आउटलाइन टैब? क्या हम आउटलाइन टैब कहाँ है? यहीं पे स्लाइड पेन जो है, ये जो स्लाइड पेन डिस्प्ले हो रहा है ना लेफ्ट हैंड स्लाइड में, इस स्लाइड पेन के में दो टैब है अंदर, स्लाइड टैब और आउटलाइन टैब। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो स्लाइड पेन ओपन होता है, स्लाइड पेन में स्लाइड टैब ही ओपन होता है जो कि स्मॉल स्मॉल स्लाइड डिस्प्ले करता है। इस स्लाइड के पास ये आउटलाइन दिख रहा है लिखा हुआ यहाँ पे, यस इस आउटलाइन पे क्लिक करेंगे ना तो जो स्लाइड ओपन है उसका ओनली टेक्स्ट ये देखो हाईलाइट हुआ हुआ है, विजुअलाइज इट। तो आपको उस हाईलाइटेड, आपको ये डिजाइन इमेजेस वगैरह ना देख के सिर्फ टेक्स्ट के बारे में जानना है तो आउटलाइन पे क्लिक करें और जो स्लाइड ओपन है उसका टेक्स्ट यहाँ जैसे हाईलाइट हो रखा है, तो आपको ये फटाफट कोई टेक्स्ट पढ़ना है तो आप आउटलाइन टैब पे क्लिक करके वो टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। So this is the use of slide pen. A slide pen is at the left side of the PowerPoint window and it is having two tabs, slide tab and outline tab. By default, slide tab is open. In the slide tab, you can see all the slide of the presentation in small images, जिसको बोलते हैं thumbnail. तो जिस स्लाइड पे नंबर पे क्लिक करेंगे वो स्लाइड ओपन हो जाएगी, और अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट रीड करना है तो आप आउटलाइन टैब पे क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा बॉटम की स्टेटस बार पे व्यू बटन है, व्यू बटन का क्या यूज है? व्यू बटन में यहाँ पे 3 टाइप्स के व्यू होते हैं। जो नॉर्मली अभी जो आपको दिख रहा है, नॉर्मल जब हम ओपन करते हैं जो दिखता है उसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में बीच में स्लाइड दिखाई देगी, लेफ्ट हैंड साइड में स्लाइड पेन दिखाई देगा। एक होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये तीनों व्यू ये स्टेटस बार पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारी स्लाइड, एक बीच में बड़ी स्लाइड दिखाई नहीं देगी, सारी की सारी स्लाइड आपको छोटे छोटे थंबनेल में दिखाई दे रही है। दिस प्रेजेंटेशन इज हैविंग 18 स्लाइड, तो स्लाइड 1 to 18 ऑल द स्लाइड्स आर प्रेजेंट देयर। आपको देखना है किसमें क्या इमेज है, आपने प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसको ऑब्जर्व करना है तो आप स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब स्लाइड नंबर 2 और 3 को मुझे स्वैप करना है, एक्सचेंज कर 3 2 बन जाए 2 3 बन जाए, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ। To this slide sorter view you can observe your slide if you want to drag to slide to any location। मुझे इसको लास्ट में करना है तो आप ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं माउस बटन से। तो दिस इज द स्लाइड सॉर्टर व्यू, दिस इज नॉर्मल व्यू, दिस इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। और जो प्रेजेंटेशन जब हम ऑडियंस को डिलीवर करते हैं तो थर्ड व्यू काम में आता है, जैसे स्लाइड शो व्यू, जिसमें कि सारे रिबन टैब वगैरह डिसअपियर हो जाएंगे, फुल स्क्रीन व्यू आ जाएगा और जब हम ऑडियंस को हमारा प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करेंगे तो कोई और दिखाई नहीं देगा, दूसरा जो रिबन्स टैब्स आइकन सारे डिसअपियर हो जाएंगे। दिस इज फुल स्क्रीन व्यू। द शॉर्टकट की ऑफ द स्लाइड शो व्यू इज F5 की। You can press मैम F5 व्हाट? key, F5। ओके
Okay, so there are three views in the MS PowerPoint presentation. The three view buttons you can see on the status bar, which is at the bottom of the window, and the view which is normally you can see it is called normal view, जो by default होता है. Slide sorter में आपको सारी स्लाइड एक साथ ऑब्जर्व करनी है तो स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करें, और ऑडियंस को प्रेजेंटेशन डिलीवर करते समय हमें स्लाइड शो व्यू पे क्लिक करना है, और इसका जो बटन है शॉर्टकट की है वो है F5 की, जो प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के काम आता है, जो कि फुल स्क्रीन व्यू होगा. So this is all about the main component of MS PowerPoint window. इन्हीं को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है. टाइटल बार जो अभी हमने पढ़ा था, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन्स, स्लाइड पैन में अभी हम स्लाइड टैब हम पढ़ चुके हैं, आउटलाइन टैब, स्टेटस बार पढ़ चुके हैं हम, प्लेस होल्डर जो डॉटेड बॉक्स होगा वो है प्लेस होल्डर, जहाँ हमें टेक्स्ट टाइप करना है. व्यू बटन्स, तीनों व्यू बटन हम पढ़ चुके हैं. यहाँ पे एक बॉटम में जो ये क्लिक टू ऐड नोट, नॉर्मल व्यू में स्लाइड के जस्ट नीचे ये जो व्हाइट बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं नोट्स. या जो जैसे मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है तो मैंने ये इस स्लाइड से रिलेटेड अगर मुझे कोई पॉइंट नोट करना है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है इसको कोई पॉइंट नोट करने के लिए रखना है, तो यहाँ पे नोट्स मैं लिख सकती हूँ कि दिस स्लाइड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पज. तो ये नोट एक और जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसका अपना नोट होता है कि कुछ चीज याद रखने के लिए मुझे यहाँ लिखना है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, विच इज आई वॉन्ट टू रिमेम्बर अबाउट दिस स्लाइड. तो ये ऑडियंस को दिखाई नहीं देता है. जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो जो नीचे नोट्स हमने अपने रिमेम्बरेंस के लिए लिखा है वो ऑडियंस को दिखाई नहीं देगा. तो दिस इज कॉल्ड द नोट पेन, जो कि स्लाइड के जस्ट नॉर्मल व्यू में स्लाइड के जस्ट नीचे होगा, जो प्रेजेंटेशन देने वाला अपने याद रखने के पर्पज से कोई भी नोट लिख सकता है. अब होम टैब में जनरली क्या ऑप्शंस होते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. होम टैब में जनरली जब हम होम टैब पर क्लिक करेंगे तो ये रिबन डिस्प्ले होगा. रिबन में जो सबसे पहले क्लिप बोर्ड ग्रुप है, यहाँ पे हम कट कॉपी पेस्ट का कमांड है जो आपको ऑलरेडी पता है. शॉर्टकट भी पता है. कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी. यहाँ पे पेस्ट करने में एक पेस्ट स्पेशल ऑप्शन भी है. पेस्ट नॉर्मल पेस्ट और पेस्ट स्पेशल. स्पेशल मतलब है कि उसमें जो भी फॉर्मेटिंग की गई है उसको, जैसे ये स्लाइड परफेक्ट लिखा है, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, तो ये नॉर्मल पेस्ट हो गया. अगर मैं पेस्ट स्पेशल करके कुछ करती हूँ, पेस्ट स्पेशल करूंगी तो ये एज इट इज जो फॉर्मेटिंग है इस तरह से पेस्ट होगा. जो इसमें जो भी फॉर्मेटिंग कर रखी वो एज अ इमेज की तरह ये पेस्ट हो गया. तो पहले जब मैंने पेस्ट किया था तो ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह पेस्ट हुआ था, और उसमें कोई जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ कर रखी है, शेडो वगैरह इफेक्ट डाल रखे हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज है, वो सब नहीं होगा, नॉर्मली पेस्ट होगा. और पेस्ट स्पेशल करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको टेक्स्ट पिक्चर के पीएनजी पिक्चर के रूप में चाहिए, जीआईएफ के रूप में चाहिए, तो किस फॉर्मेट में आपको पेस्ट करना है वो फॉर्मेट आप सेलेक्ट करें और उसको ओके करेंगे तो उस फॉर्मेट में वो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट या इमेज वॉट एवर यू हैव कॉपीड इट विल बी पेस्टेड. उसके अलावा फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है. फॉर्मेट पेंटर का क्या मतलब है कि जैसे कि मुझे ये स्लाइड परफेक्ट जो लिखा है उसके अंदर, थोड़ा जूम करके देखती हूँ, स्लाइड परफेक्ट में कुछ फॉर्मेटिंग डाल रखी है, इसमें शेडो इफेक्ट कलर वगैरह डाल रखे हैं. मुझे सेम फॉर्मेटिंग नीचे वाले टेक्स्ट में भी चाहिए. ये कि ये फॉर्मेटिंग याद चाहिए, तो इसको फाइंड आउट करना मेरे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं
इस पे क्लिक करूं और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूं, तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग कर रखी है इसने कॉपी कर दी फॉर्मेट पेंटर में। अब जो भी मेरे को जिस टेक्स्ट पे अप्लाई करना है उसको जाके मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो सेम टू सेम फॉर्मेटिंग उस पे पेस्ट हो गई। कहाँ गया? ये स्लाइड थी, जो स्लाइड परफेक्ट पे फॉर्मेटिंग कर रखी थी वो की वो यहाँ पेस्ट होगी। तो इफ यू वांट टू कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट और इमेज यू कैन यूज फॉर्मेट पेंटर। तो ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेता है और जहाँ पे जाके क्लिक करेंगे उस पे पेस्ट कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैम ये फॉर्मेट पेंटर से हुआ ना? हाँ, मैंने क्या किया था, मुझे ये वाली फॉर्मेटिंग चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, तो इस टेक्स्ट की जो भी फॉर्मेटिंग है इसने कॉपी कर ली। अब मुझे जिस पे चाहिए, दोबारा से करते हैं, फॉर्मेट पेंटर से क्लिक किया और मुझे इस टेक्स्ट पे अप्लाई करना, तो इसको जाके मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया उसके जस्ट बाद उस पे वो फॉर्मेटिंग सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगी। तो आप कोई भी टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग जो ऑलरेडी कर रखी है आपको वो की वो किसी और पर अप्लाई करनी है तो आप फॉर्मेट पेंटर को यूज में ले सकते हैं। So this ओके। is about the clipboard go, which is having cut, copy, paste and format painter option. क्लिपबोर्ड होता क्या है? क्लिपबोर्ड का मतलब ये कि जो भी आपने कट या कॉपी किया है वो टेम्परेली क्लिपबोर्ड के अंदर, कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है जब तक आप उसको पेस्ट नहीं कर लेते। जैसे ही पेस्ट करेंगे वो वहां से हट जाएगा। उसके बाद स्लाइड पैन है, आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे 18 स्लाइड के बाद मुझे न्यू स्लाइड चाहिए तो स्लाइड पे होम टैब के स्लाइड ग्रुप में आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करें, न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। या आपके पास शॉर्टकट की है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की, शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम इज अ शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। अब इस स्लाइड में लेआउट क्या होता है? ये जो लेआउट बटन है, जैसे यहाँ पे कितने प्लेस होल्डर, यहाँ बॉटम पे एक ही प्लेस होल्डर आ रहा है, मुझे ये 2 प्लेस होल्डर आ रहे हैं, मुझे और भी चाहिए तो यहाँ लेआउट पे क्लिक करेंगे ना। लेआउट बटन में बहुत सारे स्लाइड के लेआउट है कि आपको 2 प्लेस होल्डर चाहिए या यहाँ पे 4 प्लेस होल्डर है। जिस तरह का आपको लेआउट चाहिए एक ब्लैंक स्लाइड का कि आपको क्या टाइप करना है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सेलेक्ट द लेआउट ऑफ द स्लाइड, तो उस तरह का लेआउट डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इस लेआउट का नाम है कंपैरिजन लेआउट, मतलब मुझे 2 टेक्स्ट में कंपैरिजन करना है या कंपैरिजन लिखना है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिफरेंस लिखना है तो हमें इस तरह का फॉर्मेट चाहिएगा। तो वट एवर टाइप ऑफ टेक्स्ट यू वॉन्ट टू टाइप, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज द लेआउट ऑफ योर स्लाइड। टू कंटेंट में अब आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपको 2 तरह के कंटेंट डालने हैं, एक तो लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। आप मिडल में यहाँ देख सकते हैं कुछ आइकन्स भी बने हुए हैं। यहाँ अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट टेबल आइकन प्लेस होल्डर के अंदर बना हुआ है, इंसर्ट चार्ट आइकन बना हुआ है, स्मार्ट आर्ट या स्मार्ट ग्राफिक्स इंसर्ट करने का आइकन बना है, इंसर्ट पिक्चर आइकन, क्लिप आर्ट आइकन, ये प्लेस होल्डर के अंदर ही बने हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई इंसर्ट करना है टेबल पे क्लिक करके, मुझे कॉलम और रोज मैंने डाल दी और टेबल इंसर्ट कर सकते। तो दैट इज how you can insert the data conveniently in your slide. For that purpose you can go in the home tab and you can choose any layout, whatever kind of data आप खुद अपना प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको पता है आपको किस तरह का डेटा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग अपने
स्लाइड का लेआउट चूज कर सकते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ द लेआउट टैब ऑफ होम टैब एंड स्लाइड ग्रुप। तो न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं, लेआउट चूज कर सकते हैं, स्लाइड को डिलीट करने का ऑप्शन भी है, स्लाइड डिलीट हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइड टैब। समझ में आया? लेआउट का क्या यूज है, समझ में आया कि किस तरह का डेटा हमें इंसर्ट करना है, Yes, ma'am. उस तरह का Yes. लेआउट चूज कर सकते हैं। गुड। फॉन्ट ग्रुप भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे एक्सेल और पावर एक्सेल में भी हम पढ़ सके। फॉन्ट जो है, जो भी फॉन्ट लिखा है, उस फॉन्ट को अगर आपको चेंज करना है तो फॉन्ट ग्रुप में ड्रॉप डाउन लिस्ट है। यहाँ पे किसी और टाइप का फॉन्ट चाहिए, आप वॉट एवर फॉन्ट यू रिक्वायर्ड यू कैन चूज योर फॉन्ट। So you can change your font from here. You can increase and decrease the size of the font from the drop down size button. यहाँ से भी कर सकते हो। और ये कि कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा हुआ आइकन है, कैपिटल ए पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड टेक्स्ट का साइज ग्रो होता जाएगा, ग्रो फॉन्ट आइकन है ये। और जो स्मॉल साइज में ए लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो ये श्रिंक फॉन्ट आइकन है, जो भी फॉन्ट सेलेक्टेड है वो छोटा होता जाएगा, और ग्रो फॉन्ट से जो फॉन्ट सेलेक्टेड है वो बड़ा होता जाएगा। और अगर आपको पता है फॉन्ट का साइज क्या रखना है तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी दो तरीके हैं फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने का। आइदर यू कैन चूज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट और यू कैन यूज दिस ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट आइकन। उसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको पता ही है, बोल्ड से बोल्ड हो जाएगा, आई से ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, यू से अंडरलाइन हो जाएगा। फॉन्ट को कट करना है मिडल से तो ये भी आप कर सकते हैं इस आइकन से। इस आइकन को क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रू आइकन, जिससे कि आप फॉन्ट को बीच में से कट करने का स्टाइल डाल सकते हैं। फॉन्ट के पीछे शेडो इफेक्ट डालना है आपको। शेडो, जैसे ये व्हाइट के पीछे ब्लैक शेडो चाहिए तो यहाँ पे आइकन है शेडो आइकन, आप देख सकते हैं। थोड़ा ये पीछे ब्लैकिश हो गया है, पहले नहीं था, पहले कोई शेडो है, मैंने यहाँ पे शायद रेड सेलेक्ट कर रखा है। दिस शेडो इफेक्ट विल बी अप्लाइड टू द शेडो आइकन। फॉन्ट के बीच में स्पेस बढ़ाना है या घटाना है तो यहाँ पे एक ये, अगर मैं वेरी टाइट पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करके वेरी टाइट करूंगी तो ये फॉन्ट थोड़े पास में आ जाएंगे, टाइट करूंगी तो थोड़ा लूज हो जाएगा, नॉर्मल करेंगी तो नॉर्मल जो टेक्स्ट है का टेक्सचर है वैसा आएगा, लूज करेंगे तो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगी, वेरी लूज करेंगे तो ये करेक्टर्स और दूर हो गए। तो यू कैन मैनेज योर टेक्स्ट अकॉर्डिंगली। और स्पेसिंग देनी है, मोर स्पेसिंग पे क्लिक करें, स्पेसिंग और ज़्यादा बढ़ानी है आपको, आप बढ़ा सकते हैं। तो टेक्स्ट और ज़्यादा दूर, आपको टेक्स्ट किस तरह से डिस्प्ले करना है अपनी स्लाइड में, यू कैन चूज योर सेल्फ टू what kind of text you want, what size of text you want, what bold, italic, underline, strike through, शेडो इफेक्ट, टेक्स्ट के करेक्टर के बीच में स्पेस बढ़ाना है घटाना है, यू कैन चूज योर सेल्फ। ये चेंज केस बटन है। केस, चेंज केस का मतलब है कि आपको ये जो टेक्स्ट लिखा है ये कैपिटल में लिखा है, अगर इसको लोअर केस में करना है तो लोअर केस में, सारा इस लोअर केस में मतलब सारे स्मॉल लेटर्स में आ गए। अपर केस में क्लिक करेंगे और सारे कैपिटल लेटर्स में डिस्प्ले होंगे। सेंटेंस क्लियर केस करेंगे तो हर वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, थीम्स का टी कैपिटल हो गया। नहीं सॉरी, तो सेंटेंस केस किया है हमने, सेंटेंस केस में ओनली पूरे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो हम हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, थीम का टी, क्विक का क्यू, स्टाइल का एस कैपिटल हो गया। और अगर हम टोगल केस करते हैं, हमने शायद पहले भी पढ़ा है,
टॉगल केस करने पे क्या होगा, जो भी कैपिटल लेटर है वो स्मॉल हो जाएगा, वो ऑपोजिट कर देता है, और स्मॉल लेटर को कैपिटल कर देगा। यहाँ पे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है फिलहाल। थीम का टी, क्यू का क्विक का क्यू और स्टाइल का एस कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। अगर मैं टॉगल केस करती हूँ तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा और जो कैपिटल था वो स्मॉल हो जाएगा। तो ये सारे केस समझ में आए, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, Yes, कैपिटलाइजेशन ma'am. एंड टॉगल केस। Yes. तो यू कैन चेंज द केस ऑफ योर टेक्स्ट यू हैव ऑलरेडी रिटन। आपको बाद में रियलाइज होता है कि इसको कैपिटल या स्मॉल लेटर में करना था या सेंटेंस केस करना था, तो यू कैन चूज फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप। उसके अलावा फॉन्ट के कलर आप चेंज कर सकते हो इसको, whatever color you want, you can choose the color of the font from the color icon, whatever color required you can choose. So this is, और जो भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है आपके टेक्स्ट